बच्चों आज हम आप लोग को शर्करा से एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं बताने चल रहे हैं। शर्करा जिसका सूत्र होता है C12H22O11, जिसे हम सुक्रोज या चीनी के नाम से भी जानते हैं। सुक्रोज या चीनी के नाम से भी जानते हैं। इसका हम जलकरण करके जल अपघटन करा लेते हैं। किसकी उपस्थिति में जानते हैं? इंटरवेज एंजाइम की उपस्थिति में। इंटरवेज एंजाइम की उपस्थिति में इष्ट कोशिका और यहाँ से एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु का निर्माण होता है। ध्यान दे रहना, जो है शर्करा जो है जल के साथ जल अपघटन कराते हैं इंटरवेज एंजाइम की उपस्थिति में। इष्ट कोशिका की जो है द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो है अणुसूत्र समान होता है और ग्लूकोज पुनः जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। ग्लूकोज पुनः जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है एथिल अल्कोहल में बदल जाता है, अर्थात जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार से हम ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। और एथिल अल्कोहल के दो अणु आपस में लेकर जब हम क्रिया कराते हैं तो दो अणु को आपस में लेकर के क्रिया कराते हैं तो यहाँ का H और इसका OH बाहर निकल जाता है H2O जल के रूप में और बन जाता है C2H5OC2H5, जिसे हम एथिल ईथर बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। जिसे हम डाई एथिल ईथर बोलते हैं। इस प्रकार से एल्कोहल से ईथर का भी निर्माण होता है। और एल्कोहल से हम एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। C2H5OH एथिल एल्कोहल है। इसकी अक्रिया हम इसका क्या करा देते हैं? ऑक्सीकरण करा देते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और जल का अणु बाहर निकल जाता, बन जाता CH3CHO, जिससे एल्डिहाइड अर्थात इसका सूत्र होता है एस्टल्डिहाइड। इसका नाम है एस्टल्डिहाइड, हम बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। और एस्टर जो है इस प्रकार से हम एल्कोहल से एस्टल्डिहाइड अर्थात एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। सेम उसी प्रकार से एल्कोहल की अपक्रिया अगर हम दो नवजात ऑक्सीजन से कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो -H2O जल बाहर निकलता बनता है CH3COOH, जिसे हम बोलते हैं ओइक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को एस्टिक एसिड अर्थात सिरका भी कहते हैं। तो सिरका का सूत्र होता है बच्चों CH3COOH। इस प्रकार से हम ग्लूकोज से कैसे हम एल्कोहल प्राप्त किए और एल्कोहल से ईथर कैसे बनाए और एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनता है, पुनः एल्कोहल से ओइक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनता है, इसी प्रकार से हम